हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में जब से डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की आए हैं, उनके द्वारा अपराधों पर रोकथाम के साथ साथ पुलिस का जनता से संबंध मजबूत हो, इस बात पर भी विशेष ध्यान रहा है। कहते हैं पुलिस वाले भी हम जैसे इंसान हैं और हमारे समाज से ही आते हैं। यदि पुलिस और पब्लिक का तालमेल सही होगा तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस कार्य कर रही है और अब तक दिल्ली पुलिस 5 लाइब्रेरी जनता को समर्पित कर चुकी है। थाना ज्योति नगर में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता के अंतर्गत लोगों को साइबर ठगों से सावधान रहने की बहुत सारी बातें बताई और बताया कि साइबर ठग किस तरह से सीनियर सिटीजन को निशाना बना रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वह जागरूक रहकर इन ठगों से बच सकते हैं। दिनांक 24 अगस्त 2023 को उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली पुलिस द्वारा NIIT फाउंडेशन के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों व नागरिकों को कंप्यूटर व साइबर अपराध संबंधी विषयों में शिक्षित करने हेतु एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ज्योति नगर थाना बिल्डिंग में कोर्स पूरा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों व नागरिकों को सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया। उत्तर पूर्वी जिला द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग भावी पीढ़ी के पढ़ने व लिखने के लिए उचित माहौल व स्थान प्रदान करने की दिशा में उत्तर पूर्वी जिला पुलिस का एक और सराहनीय कदम है। दिल्ली पुलिस के उम्मीद कार्यक्रम के तहत थाना ज्योति नगर में जिले की 5वीं लाइब्रेरी का शुभारंभ कर क्षेत्र के विद्यार्थियों व नागरिकों को समर्पित की गई। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के साथ साथ एक इसमें गुजारिश भी करूँगा कि इस समय सबसे ज़्यादा फोकस डिजिटल लिटरेसी में आपको ओल्डर पर्सन्स को टारगेट करने की ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा वो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम के शिकार इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि डिजिटली अपने आप को कैसे नेगोशिएट करें। तो एल्डरलीज को टारगेट करके उनको डिजिटली उनको अवेयर कराना इस समय सोसाइटी की बहुत बड़ी नीड है। और डीसीपी नॉर्थ ईस्ट और जो हमारे कलीग्स हैं नॉर्थ ईस्ट में वो एग्री करेंगे कि साइबर क्राइम के जो टारगेट्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में सीनियर सिटीजन हैं, जिनको डिजिटल इग्नोरेंस की वजह से वो शिकार बन जाते हैं and they are not able to manage their own financial affairs, और वो फ्रॉड का शिकार हो जाता है। तो उनके रिकवरी कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ माई थिंग। मैंने आपका बैन आते ही सबसे पहले देखा एंड आई एम प्रेजेंटली सरप्राइज्ड कि जिस जो आपने बैन बनाया है आई विल से इट इज़ इंटरनेशनल क्लास एंड वंस अगेन बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ऑन दिस ग्रेट इनिशिएटिव। And I hope कि आप दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक का इंतजाम करेंगे। Because जब मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर अपने बोर्ड के पास गया तो बोर्ड ने, क्योंकि इट वाज एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, सो वी वर सपोज्ड टू स्पेंड मोर देन 1 करोड़ रुपीस ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो जब मैं ये कम्युनिकेट उनको कर रहा था कि हम चाहते हैं कि सर्विसेज लोगों के दरवाजे पे जाए, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि डिजिटल लिटरेसी भी लोगों के दरवाजे पे जाए और इस कॉन्सेप्ट के साथ हम उनको समझा पाए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दिल्ली पुलिस को ट्रेन करेंगे। सो दिस इज ए प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड डेफिनेटली व्हेन ही सेड दैट, जो उन्होंने कहा कि दिल में क्या था, दिल में तो था कि हम गाँव के दूर दराज में जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ डिजिटल लिटरेसी ले जाके पहुँचाएंगे। और आज हम डिजिटल लिटरेसी कहाँ पहुँचा रहे हैं, देश की राजधानी में और देश की राजधानी की पुलिस को। सो इससे बेहतर तोहफा मेरे लिए नहीं हो सकता कि हमने जो 5 साल पहले कंसीव किया और NIIT फाउंडेशन और सपने को साकार करने में हमारी पूरी सहयोग किया, और इसके लिए मैं NIIT फाउंडेशन का भी धन्यवाद देता हूँ। चारू मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो बिफोर वी गो टू द फर्दर डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम, जस्ट आपको 1-1.5 मिनट में इंडस टावर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इंडस टावर लिमिटेड जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की जॉइंटली प्रमोटेड ऑर्गेनाइजेशन है।
ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रेगुलेशन आज की डेट में हिंदुस्तान की महानतम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एल के समतुल्य माना जाता है, पब्लिक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें ये है कि हम टेलीकॉम टावर्स लगाते हैं दूर दराज में, और इस वक्त यदि आप यहाँ बैठे हैं और आपकी यदि कनेक्टिविटी किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रही है तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारे टावर की हो रही है। और इस पर एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, BSNL सभी लोग आकर के उसको यूज़ करते हैं, उसका रेंटल हमको देते हैं, जिसके बेसिस पे ये बिजनेस मॉडल चलता है। वेरी रिसेंटली हमने अभी लेह लद्दाख में भी टावर लगाया। यदि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे तो हर 100 मीटर पर हमारी प्रेजेंस है। इतना वाइडली स्प्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और हम इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर CSR में सपोर्ट करते हैं, और जिसमें से एक छोटा सा इनिशिएटिव ये है। हमारे जितने भी सोशल CSR के इनिशिएटिव हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। मैं भी चावल मैडम को शेयर करना था। हमने चूँकि हम दूर दराज के इलाकों में, रिमोटेस्ट इलाके में भी हमारे टावर हैं जहाँ हमको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी रहती है, तो हमने अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम को 2 नामों से चिन्हित किया है। पहला है सक्षम। सक्षम में हम इंडिविजुअल्स को सक्षम बनाते हैं जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और शायद NIT फाउंडेशन का ये प्रोग्राम भी सक्षम के अंतर्गत फॉल करता है। हमारा दूसरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रगति। प्रगति में हम वो काम करते हैं जिससे देश आगे बढ़ सके। जैसे अभी हमने हरियाणा सरकार के साथ जो हमारा वाटर लेवल डीप पेनिट्रेट हो रहा था नीचे तक, उनके क्वाड रिजुवनेशन का प्रोजेक्ट किया, और खट्टर साहब को हमने कुछ इस तरीके का डोनेट करके उनके साथ, उनकी पॉन्ड अथॉरिटी के साथ सहयोग किया है। इस तरीके के हम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री हम देश को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके इस सभागार में जितने भी लेडीज आए हुए हैं सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा पहले इसलिए करता हूँ कि ये लेडीज़ ग्रुप जो है, मैं करण के साथ कई बार कहता था, देयर आर सो मेनी लेडीज़ जो हेजिटेट करेंगे कि मैं बाकी बच्चों के साथ नहीं कर पाऊँगी। तो क्योंकि मेरा पुलिस स्टेशन जस्ट नेक्स्ट वॉल है, तो मैं कभी फ्री होता हूँ तो वैसे भी टहलने के लिए या उसे देखने के लिए मैं आ जाता हूँ, इसमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, और हम लोग थोड़ा चॉक आउट करते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली पुलिस में बहुत सारे हमारे एम्प्लॉई हैं, खास करके जो एजेड हो गए, जो कांस्टेबल से ASI बन गए हैं और सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो हमारी बहुत सारी नीड्स हैं जो आजकल डिजिटलाइज हो गया है। जैसे किसी का मिसिंग दर्ज होता है तो उसे हमें अपलोड करना पड़ता है इमीडिएटली, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह। तो वो बेचारे दूसरे कांस्टेबल से या जो टैक्स सेवी है उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर मेरा ये अपलोड कर दो, फलाना कर दो। तो मैंने करण से बोला था आप हमें 1 घंटे में 1 बैच दे दो, मैं DCP साहब से अपने सीनियर से बात करके आपको हम कांस्टेबल वगैरह जो भी हेड कांस्टेबल है या सब इंस्पेक्टर है इंटरेस्टेड है मैं उनको दूंगा। एटलीस्ट दे कैन अपलोड इन द नेट और डिजिटल सर्फ कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे CCTNS है, क्राइम क्रिमिनल जो पोर्टल है उस पर अपलोड कर सकते हैं बहुत सारे। तो ही एग्री टू दिस। आई एम रियली थैंकफुल टू इंडस एंड NIT फाउंडेशन एंड एज वेल एज मैं दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर को जिन्होंने अलाउ किया हमारे बच्चों के लिए। आई होप दिस विल कंटिन्यू। और मैं कभी कभी करण करता हूँ, कभी हमारे लेवल को भी सिखा दिया करो जो नए सिखाता है। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि हमारे लेवल के लिए भी कुछ नए सॉफ्टवेयर अगर कुछ हो तो हमें बताएं।